क्या हर कर्म बंधन देता है? क्या संसार में रहते हुए भी मुक्ति संभव है? श्री कृष्ण अब उस गूढ़ ज्ञान को उजागर करते हैं जहां कर्म और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। वह बताते हैं कि कर्म त्यागने की नहीं, कर्म को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब कर्म बिना स्वार्थ, बिना अहंकार, केवल समर्पण और कर्तव्य भाव से किया जाता है, तब वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण निष्काम कर्म यानी बिना फल की आसक्ति के कर्म की महिमा बताते हैं और फिर एक अद्भुत रहस्य खोलते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर भी कैसे एक दीपक की तरह जलता है, कर्म करता है पर उससे बंधता नहीं। तो आइए अब प्रवेश करते हैं उस ज्ञान में जो जीवन को साधना और कर्म को तप बना देता है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए आसक्ति रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जो आसक्ति विहीन होकर कर्म करता है वही परम अवस्था को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ निष्काम कर्म का सिद्धांत फिर से दृढ़ करते हैं। सततम कार्यम यानी निरंतर और सच्चे भाव से किया गया कर्म। यहाँ असक्तः का अर्थ है कर्म करते हुए भी फल की कामना से मुक्त रहना। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं तो वह कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और अंततः मोक्ष का द्वार बनता है। कर्तव्य को पूजा समझकर करो, फल तुम्हारी चिंता नहीं, ईश्वर की कृपा है। कर्मणेव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि जैसे राजा भी सिर्फ कर्म के माध्यम से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह यानी सामाजिक हित को दृष्टि में रखकर तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण जनक जैसे राजाओं का उदाहरण देते हैं जो ज्ञान से युक्त थे फिर भी कर्म करते थे। क्यों? क्योंकि उनका कर्म केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज की स्थिरता और प्रेरणा के लिए था। तुम्हारा कर्म तुम्हारी मुक्ति का साधन ही नहीं, किसी और की आशा का दीपक भी हो सकता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो मानक स्थापित करता है सारा समाज उसका अनुसरण करता है। यह श्लोक नेतृत्व, आदर्श और सामाजिक प्रेरणा का सूत्र है। जो व्यक्ति आगे है उसका कर्म केवल उसका नहीं होता बल्कि वह समाज के लिए आदर्श बनता है। कर्म को केवल निजी कार्य न समझो। तुम्हारी हर क्रिया कोई देख रहा है, सीख रहा है और दोहरा रहा है। यदि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो तो तुम्हारा हर कर्म एक शिक्षा है। जिम्मेदारी के साथ जियो। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मुझे कोई भी कर्तव्य नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं के उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कर्म केवल आवश्यकता या लालसा से नहीं, बल्कि धर्म और स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, पर वे कर्म करते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। जब स्वयं भगवान भी कर्म कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों रुकना चाहिए? यदि हय्यहं न वर्त्यं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मनुष्य भी मेरी राह नहीं अपनाएंगे। यह श्लोक समाज की नकल करने की प्रवृत्ति को इंगित करता है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति प्रमाद करता है तो बाकी लोग भी प्रमाद को अपना लेंगे। इसलिए हर ज्ञानी, हर योगी को सतर्क रहना चाहिए। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है, वह आलस्य का हो या जागरण का, चुनाव तुम्हारा है। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्त्यास्याम् उपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएंगे। मैं संकर का कारण बनूंगा और इन प्राणियों का विनाश कर दूंगा। यहाँ श्री कृष्ण कर्म ना करने के नकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हैं। यदि श्रेष्ठ जन निष्क्रिय हो जाए तो समाज में भ्रम और पतन आ जाता है। धर्म, व्यवस्था और संतुलन भंग हो जाता है। कर्म त्यागना नहीं, कर्म को समर्पण से करना, यही योग है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने कर्म की वास्तविक प्रकृति का रहस्य प्रकट किया कि कर्म हमें नहीं बांधता, हमारी आसक्ति बांधती है। न कर्म छोड़ना समाधान है, न संन्यास भाग जाने का नाम है। जब हम निष्काम भाव से आत्मा की शुद्धता से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म करते हुए दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सब भी अपने कर्मों के माध्यम से समाज, सृष्टि और आत्मा की सेवा कर सकते हैं। यह अध्याय अब उस मोड़ पर पहुंचा है जहां कर्म एक साधना नहीं बल्कि ईश्वर की उपासना बन जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण स्वयं भी क्यों कर्म करते हैं और कैसे वह अपने कर्मों से पूरे जगत को प्रेरणा देते हैं।